So we have discussed the examples of exercise 3.2. Now we are going to start with exercise 3.2. So हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ठीक है, तो इट इज़ सिमिलर टू एग्जाम्पल 6 एंड 7 जो हमने ऑलरेडी करे हैं. तो 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के उसी की तरह हैं, सिर्फ आपको किसी ना किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन होगी और आपको बताया है कि x आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ठीक है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनकी वैल्यूज़ निकालनी है. ठीक, तो सबसे पहले आपके पास गिवन है cos x इज इक्वल्स टू -1/2. तो क्या बताया था सबसे पहले, तो जो गिवन है उसका आप रेसिप्रोकल की वैल्यू भी निकाल लो. तो -1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू -2. करेक्ट. अब क्या बोला था, आइडेंटिटी लगाओ, जो गिवन है उसमें आइडेंटिटी लगाओ. नाउ वी नो दैट, क्या पता है आपको, देखो कॉस है तो कॉस के साथ कौन सी वाली आती है, साइन, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. अब ये क्या है, 1/2, -1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4. सो एलसीएम लोगे तो इट विल बी 3/4. करेक्ट. ये किसकी वैल्यू आई है, साइन स्क्वायर एक्स की. तो अगर हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी प्लस माइनस √3/2, है ना, प्लस माइनस दोनों आएंगे. बट सिंस एक्स इज इन थर्ड क्वाड्रेंट में है ना हमारा एक्स, तो क्या हो जाएगा, अब याद करो कैसे था, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, ऑल स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, उसके अलावा सारे नेगेटिव होंगे, तो यानी कि साइन भी नेगेटिव होगा. तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -√3/2. ठीक है, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन एक्स. अब साइन एक्स आ गया तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं विच इज कॉसिकेंट एक्स. साइन एक्स कितना है, -√3/2, तो कॉसिकेंट एक्स कितना हो जाएगा, -2/√3. यही होगा. और बताओ, और क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकालते हैं, देखो सीकेंट आ गया, अब टैन और कॉट बचा है ना, तो टैन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स. साइन एक्स की वैल्यू आ गई क्या, विच इज -√3/2. कॉस एक्स ऑलरेडी गिवन है हमारे पास, विच इज -1/2. तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे हम पूरी, तो क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल्स टू √3. करेक्ट. अब कॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/tan x, यानी कि इट विल बी 1/√3. सारी वैल्यूज आ गई क्या, 5 काउंट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, बाकी सबकी वैल्यूज आ गई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, बस इंटरवल्स अलग अलग हैं और फंक्शंस डिफरेंट हैं. ठीक है, मेथड सबका सेम है, तो ये आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज कर रहा और कुछ नहीं है. x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट. तो सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, π/2 से पाई. ठीक लिखा. चलो अब क्या करें, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5. तो इसका पहले तो रेसिप्रोकल वाला चीज़ ले लेते हैं, विच इज कॉसिकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 1/sin x. तो ये क्या हो जाएगा, 5/3. एग्जाम में ये भी लिखना है, डायरेक्टली नहीं लिखना कि 5/3 कैसे, है ना, तो थोड़ा सा रेसिप्रोकल वाला जो चीज़ें हैं वो भी आपको तरीके से मेंशन करनी है. ओके, अब आइडेंटिटी एज वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1. दिस इम्प्लाइज कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना आएगा, 9/25. यही होगा. सो 25 माइनस 9 एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/25. ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू है, कॉस एक्स क्या आएगा, प्लस माइनस 4/5. करेक्ट. अब सिंस x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका x है, तो cos x क्या हो जाएगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, ऑल स्कूल, एस, यानी कि साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो आपका कॉस भी कैसा होगा, नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है जी, अब कॉस की वैल्यू आ गई तो सीकेंट एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ -5/4। और बताओ कॉसिक, अब tan एक्स कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यही होता है। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ है, 3/5, कॉस एक्स की वैल्यू इज -4/5, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/4। एंड लास्टली कॉट एक्स इज 1/tan x, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -4/3। ठीक है जी, क्वेश्चन 2 भी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अपनी बुक साथ में खोल के बैठो सो दैट आप क्वेश्चन देख सको। ठीक है, इसमें गिवन है cot x इज इक्वल्स टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब पहले थर्ड क्वाड्रेंट सोचो, कहाँ से कहाँ तक होता है, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 यानी कि 180 से 270 तक डिग्रीज। ठीक है, डिग्रीज में। सो वही चीज़, सबसे पहले रेसिप्रोकल ले लो तो इट विल बी 4/3। नाउ आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉट के साथ किसकी आएगी, कोसेक, कॉसेक, यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, है ना, तो 1 + 9/16 प्लस करेंगे, एलसीएम लोगे तो इट इज दिस। तो कॉसेक एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ±5/4। अब कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हो आप, यू आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में चेक कीजिए, कॉसेक एक्स पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव, टैन और कॉट, उसके अलावा सब नेगेटिव। तो ये आ जाएगा, कॉसेक आ गया तो साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स क्या होता है, 1/cosec x, सो इट विल बी -4/5। और बताओ कौन सा रह गया, तो सीकेंट एक्स और ओके एज tan x इज इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। तो sin x कितना है हमारे पास, -4/5, अच्छा tan x लेना है ना, तो tan x कितना है 4/3 एंड sin x इज -4/5। यहाँ से आप cos x की वैल्यू निकाल सकते हो। सो cos x इज इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो इट विल बी -3/5। सिमिलरली secant x is equals to 1/cos x, it will be -5/3। हो गए सारे 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, चलो ये आपको बहुत मैकेनिकल सा लग रहा हो क्योंकि ये है ऐसा। ठीक है, सेम प्रूफ, सब में सेम चीज़ें कर रहे हैं ऑलमोस्ट, सो इट इज़ जस्ट द सेम, इट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बस आपको क्वाड्रेंट्स का पता होना चाहिए सो दैट आप साइन में दिक्कत ना करो। अब इसमें क्या है, सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू दिस, और आपका जो इस बार एंगल है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है, इज इट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, cos x 5/13। ठीक है, नाउ आइडेंटिटी लगाते हैं, तो हम सीकेंट वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, टैन स्क्वायर की, है ना, क्योंकि हमें सीकेंट स्क्वायर की तो गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करूँ मैं, टैन की वैल्यू निकालनी है ना, तो टैन स्क्वायर एक्स को मैं उधर ले जाती हूँ, तो इट विल बी इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। ठीक है, सो टैन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब ये कितना गिवन है, 13/5 था, तो इट विल बी 169/25।
-1, करेक्ट। तो tan स्क्वायर एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, एलसीएम लोगे 169 से 25 तो 144 अपॉन 25, तो tan एक्स क्या आ जाएगा प्लस माइनस, ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अब सिंस x बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, याद करो फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कौन पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, सी मतलब कॉस और सेक, तो यानी कि उनके अलावा सब नेगेटिव, तो टैन भी नेगेटिव होएगा। ओके, लगे हाथ, इसका रेसिप्रोकल ले लो विच इज दिस, सो -5/12। और बताओ और कौन से रह गए, कॉस हो गया, साइन और कॉसेक रह गया है ना, तो tan x कितना होता है साइन अपॉन कॉस, दिस इम्प्लाइज tan x आपको गिवन है, माइनस मतलब गिवन क्या निकाल लिया हमने, एंड साइन x तो पता नहीं है, cos x इज 5/13, यही गिवन है आपके पास। तो अब यहाँ से हम किसकी साइन x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज साइन x इज इक्वल्स टू -12/13, यही आएगा ना, हाँ -12/13, and the last value is cosecant x which is 1 upon sin x, तो which will be -13/12, ठीक है। now the fifth question is, इसमें आपको इस बार tan x is equals to -5/12 गिवन है, एंड आपका x कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई, ठीक है जी। चलो फिर कैसे करेंगे, cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x, ये कितना होता है -12/5, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। और क्या करें, आइडेंटिटी लगाओ। अब देखो हमने सब में ना सेम प्रोसेस फॉलो किया है, तो ये क्वेश्चंस बहुत अलग और डिफरेंट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल पूछ लेते हैं, तो ये इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए फिर, ठीक। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या आ गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस, अब -5/12 का स्क्वायर करोगे तो इट विल बी 25/144 विच इज़ 169/144, ठीक है। तो जो आपका सीकेंड एक्स आएगा प्लस माइनस क्या था, हाँ 13/12, यही आएगा। अब x आपका कहाँ लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, as x lies in second quadrant, then अब याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ऐड शुगर, एस आ रहा है, एस मतलब साइन और कॉसिक, वो दोनों पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, तो सीकेंड भी नेगेटिव, ठीक है। सीकेंड आ गया, कॉस निकाल लेते हैं, तो कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/सीकेंड एक्स। आपको सभी के रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए, प्लस में जो दो फॉर्मूलाज हैं, tan x इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये याद होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ठीक है। कॉट आ गया तो अब हम उसके लिए निकालते हैं, एज tan x इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी आप सिर्फ एक बार ही लगाओगे, उसके बाद आपको जो भी गिवन चीज़ें हैं उनसे आप बाकी निकालने का ट्राई करोगे, ठीक है। -5/12 इज इक्वल्स टू, अब साइन एक्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू है, तो कॉस एक्स कितना है -12/13, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स विल बी 5/13, है ना, 5/13, एंड लास्टली कॉसेकेंट एक्स कितना होगा 1/sin x, इसका रेसिप्रोकल लेंगे विच इज 13/5, ठीक है, ऑल डन। चलो सो ये आपके 5 क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, जिनके लिए इसने कहा था कि आपको एक वैल्यू गिवन है, आप बाकी पांचों की वैल्यू निकालो। अब जो क्वेश्चंस हैं 6 से 10, इसमें हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के हैं, आपके पास बड़े बड़े एंगल्स गिवन है, कभी कभी तो डिग्री में गिवन है, प्लस माइनस कोई भी एंगल हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल कोई भी हो सकते हैं,
एंड कई कई क्वेश्चंस में आपको रेडियन फॉर्म में एंगल गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, इनको थोड़ा आराम से समझेंगे। ठीक है, और इनके लिए जो बेसिक ट्रिक है, बेसिक ट्रिक नहीं, बेसिक जो आपका यूज़ होगा इसमें, थ्योरी कह लो कुछ भी कह लो, वो यही चीज़ यूज़ होगी कि आपका जो साइन, कॉस, सीकेंट और कॉसिकेंट वो अपनी वैल्यू 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, ये चीज़। सेकेंड चीज़ कि टैन और कॉट अपनी वैल्यू आफ्टर पाई रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये 2 रिजल्ट्स हैं जो बेसिकली मेनली हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर कुछ बीच में आएगा देन आई विल लेट यू नो। ओके, सबसे पहले आपको निकालना है साइन 765 डिग्रीज। एज वी नो दैट, आप लिखते चलो, क्या पता है हमें, जब भी आपको ना वैल्यूज़ निकालनी है ना, बड़े बड़े एंगल्स दिख रहे हैं, वैल्यूज निकालनी है, तो आपको सीधा रिजल्ट याद आना चाहिए कि ये वाली चीज़ याद आनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सोच लो कि अगर कुछ बड़े एंगल की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियसली डेफिनेटली, चाहे आपके पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन कोई भी हो, ये चीज़ें लगेंगी, मतलब ठीक है, साइन होगा साइन वाली चीज़ लगाओ, नहीं तो टैन के लिए पाई आएगा बस, है ना। ये एज वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। यानी कि इस एंगल को आप 2 पाई के मल्टीपल में तोड़ो, प्लस में जो बच गया एक्यूट एंगल, एक्स एक्यूट एंगल ले लो, तो उसको अलग से लिख दो, तो वो किसके इक्वल आएगा, साइन ऑफ दिस एक्स ओनली। ठीक है, क्योंकि जो 2n पाई हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पाई को भी हम 0 कह सकते हैं। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज साइन 765। अब इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो पहले तो आप 360 अगर देखोगे तो आप 360 यानी कि 2 पाई और प्लस में x लोगे तो वो बड़ी वैल्यू आ रही है फिर भी, तो यानी कि अब n की जगह 2 रख लो, तो यानी कि 2 टाइम्स 360, तो वो आपका कुछ बन जाएगा। देखो क्या बनेगा, अगर मैं 2 टाइम्स 360 करती हूँ एंड प्लस में फिर क्या बचेगा 45 डिग्रीज, तो ये एंगल आ गया 765 बन गया ना, 720 प्लस 45 डिग्री विच इज 765 डिग्रीज। अब बन गया काम। ठीक है जी, तो अब क्या सिखाया था, 360 के साथ कुछ भी आपका 2n पाई ये है, ये पूरा 0 बन जाएगा, इसको हटाओ तो क्या बचा, सिर्फ साइन ऑफ 45 डिग्रीज। अब साइन 45 एंगल की साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है, विच इज इक्वल्स टू 1/√2। करेक्ट, सिंपल हो गया लास्ट में। चलिए, नाउ द 7th क्वेश्चन इज cosecant minus 1410, यही है ना। ओके, अब देखो स्टार्ट करने से पहले ना ये लाइन तो आपको हर एक में लिखनी है। किस हिसाब से लिखोगे, cosecant है तो cosecant वाली चीज़ लिखोगे, आपको ऊपर साइन गिवन था, साइन वाली चीज़ आपने लिख दी, अब cosecant में भी यही सेम फॉर्मूला लगेगा ना। ये आपको बिना देखे लिख देना है, मतलब देख के ये देखना है कि भाई फंक्शन कौन सा है, और उसके हिसाब से अगर टैन कॉट होगा तो फिर सिर्फ पाई हो जाएगा, यानी कि n पाई प्लस एक्स, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बाकी चारों के लिए तो सेम फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है, पहले तो ये लिख देना है, एंगल पॉजिटिव दिख रहा है नेगेटिव दिख रहा है, बहुत बड़ा एंगल दिख रहा है ना, सीधा लिख दो, लिख दिया। ओके, अब क्या करें, अब इस केस में आपका जो एंगल है वो नेगेटिव है। देखो मैंने आपको जो दोनों एग्जाम्पल्स थे उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि अगर पॉजिटिव में बहुत बड़ा एंगल है तो कैसे लिखेंगे, और नेगेटिव में बहुत बड़ा एंगल है तो कैसे लिखेंगे। तो नेगेटिव वाले में क्या है, अप्रोच थोड़ी सी इसकी उल्टी चलती है। जैसे यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, इसमें क्या चलता है कि यहाँ से यहाँ आते हैं। मैं आपको समझाती हूँ कैसे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो आपके पास जो एंगल है विच इज दिस, सो अब मैं इसको ना 360 की टर्म्स में कितने वो आएंगे कि ये 1410 से बड़ा बन जाए, कुछ बड़ा बन जाए का मतलब है कि क्या मैं इसको लाइक दिस, एक मिनट रुको, यानी कि मैं इसको 360 के किस उससे मल्टीप्लाई करूं, और ये माइनस, ये तो एज इट इज़ रहेगा एंगल, ये वाला एंगल एज इट इज़ रहेगा नेगेटिव वाला। अब आपको ऐसा कुछ 360 से मल्टीप्लाई करना है इंटीजर, यू कैन मतलब पॉजिटिव इंटीजर ही मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि ये नेगेटिव है तो तभी पॉजिटिव बनेगा, है ना ऑब्वियसली। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कुछ भी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आ सकती है, सो दैट सच दैट कि ये जब इससे आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी कि ये इससे तो बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली।
इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारा जो एंगल बने वो एक पॉजिटिव एंगल बने और एक्यूट एंगल बने, ताकि हमें उसकी वैल्यू पता हो और हम डायरेक्टली लिख दें। ठीक है, रुको और आराम से समझते हैं। अब हम सबसे पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते चलेंगे। ठीक है जी, देखो सबसे पहले आप 1 लेके चलो। तो अगर आप यहाँ पे, मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन वाली बात कर रही हूँ, अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा 360। अब 360 तो 1410 से छोटा ही है, तो वो तो नहीं ले सकते। नेक्स्ट अगर हम 2 लेंगे तो 2 इंटू अगर हम 360 करते हैं तो इट विल बी 720। करेक्ट। अब अगर हम 720 भी छोटा पड़ रहा है, फिर अगर हम फिर से लेते हैं तो इट विल बी 1080, यानी कि अगर 3 टाइम्स करेंगे 360 का तो इट इज़ 1080। पर 1080 भी छोटा पड़ रहा है, तो अब क्या करें, 360 और मतलब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 1440। तो कुछ आ गया क्या, अगर देखो यानी कि इससे बड़ा आ गया ना, जस्ट बड़ा, तो जिस पॉइंट पे जस्ट बड़ा नंबर आपके पास आ रहा है, वही नंबर आप n की वैल्यू ले लोगे। अब n लेना समझ में आया, एक एक करके 1 2 3 4 ऐसे आप 360 के साथ मल्टीप्लाई करके पुट करोगे। ये सिर्फ नेगेटिव एंगल के केस में बता रही हूँ आपको, ठीक है, ताकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस नंबर से बड़ा आ जाए। और बड़ा आने का हमारा बस एक लालच यही है कि हमारा जो एंगल है वो एक एक्यूट एंगल बन जाए, जिसकी हमारे पास वैल्यू हमें पता हो, जो हमें वैल्यू निकाल सकते हैं ईजिली। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आया 1440 माइनस 1410 डिग्रीज। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 30 डिग्रीज, 30 आएगा ना। एंड कॉसिकेंट 30, अब देखो कॉसिकेंट 30 कैसे देखते हैं, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कॉसिकेंट इसका रेसिप्रोकल, तो इट विल बी 2। ठीक है, समझ में आया नेगेटिव एंगल का। अभी और भी केसेस आएंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, नहीं तो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो। ये समझ में आया, कोई भी चीज़ हो, कोई भी आपके पास फंक्शन हो बाहर, नो प्रॉब्लम, अंदर आप क्या करोगे, एन छोड़ दो, मल्टीप्लाई 360 माइनस दिस एंगल एज इट इज़। ठीक है, ये माइनस नहीं भूलना, ठीक है, माइनस दिस एंगल। अब यहाँ पे एन आप पुट करते जाओ, पहले 1 पुट करो, फिर देखो 360 से अगर ये बड़ा आ रहा है तो ठीक है, इस नंबर से बड़ा, और नहीं आ रहा तो फिर आप नेक्स्ट 2 पे चलो, 2 से करेंगे तो फिर चेक करो नहीं आ रहा, 3 से करो नहीं आ रहा, देन 4 पे जस्ट बड़ा आ रहा है, यहीं पे हम इसकी वैल्यू n की जगह 4 ले लेंगे एंड हेंस वी विल सॉल्व दिस फर्दर। ठीक है जी, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 8 क्वेश्चन करते हैं, विच इज tan 19 π/3। tan ऑफ 19 π/3 की हमें वैल्यू निकालनी है। इसको कैसे करते हैं, पहले आप इसको ना ब्रेक कर लो। ब्रेक कैसे करोगे, सॉरी, जो हमने बताया पहले वो तो लिखेंगे, एज वी नो दैट। क्या बताया मैंने, ये लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे ये लाइन लिखनी हमेशा। tan ऑफ, अब क्या लिखूं, 2n पाई n पाई, tan के केस में इट इज n पाई प्लस x। क्यों, क्योंकि tan और cot का पीरियड पाई होता है। पीरियड पाई का मतलब ये हर पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। ये लाइन लिख दी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 19 π/3, यानी कि अब हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। 19 π/3 है ना, तो 19 डिवाइड बाई 3 बताओ मुझे, तो उसमें 6 पाई तो होल आ रहा होगा आपका, है ना, यानी कि 6 पाई तो होल आ रहा है, और फिर बचेगा क्या, π/3, यही आएगा। अगर आपको ब्रेक करने के बाद कन्फ्यूजन लगता है कि मैंने सही से ब्रेक किया है नहीं किया है, आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व मतलब एलसीएम लो, तो 6 3 18, 18 पाई प्लस पाई विच इज़ 19 π/3। अंदर की यही सेम चीज़ बन गई, करेक्ट। अब ये किया कैसे, मैंने क्या बोला, 19/3 दिख रहा है ना, तो 19 को 3 से डिवाइड करो सिंपल, तो इट विल बी 18 पे जाएगा, मतलब 18 आएगा तो 6 पाई होल, यानी कि 6 तो होल आएगा ही आएगा, प्लस में 1/3 और आएगा, यानी कि π/3 आप लोगे, तो इट विल बी 6 पाई प्लस π/3। ये ब्रेक करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या समझाया कि पाई के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो इस केस में इट विल बी कंसिडर एज 0, और सिर्फ x की जो है ये इसके साथ हम लिख देंगे, तो ये पूरी चीज़ 6 पाई तो 0 हो जाएगी, सो इट विल बी tan π/3, ठीक है, यानी कि tan 60 डिग्रीज, और tan 60 डिग्रीज कितना होता है, √3, सो हेंस इट इज इक्वल्स टू √3। आया समझ में, चलो
ये हमारा tan के केस में था कि n पाई प्लस x होगा तो इट विल बी इक्वल टू tan x। n पाई को हम 0 मान लेंगे, इसको 0 मान लो, ठीक है। चलो, साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 3, अब नेगेटिव आ गया। बिफोर दैट एज वी नो दैट जो आया ना उसको आप लिख दो, उसका साथ में रूल, ठीक है। साइन आया, साइन के केस में क्या होता है 2n पाई प्लस x, ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन x के इक्वल हो जाता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है जी। चलो अब देखते हैं एंगल क्या है भाई, साइन ऑफ माइनस 11 पाई बाई 3, यही एंगल है। अब देखो इसका नेगेटिव थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे, कैसे लेंगे, साइन ऑफ, क्या करोगे आप, मैं आपको बताती हूँ, माइनस 11 पाई बाई 3, दोनों के नेगेटिव सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको आराम से एक तरीका बता रही हूँ। कुछ नहीं करना, देखो ऊपर वाला जब हमने डिग्री वाला सॉल्व कर रहे थे तो मैंने क्या बोला था, n की जगह छोड़ दो, मल्टीप्लाई 360 और डायरेक्टली वो एंगल माइनस वाला लिख दो, ये बोला था। इस केस में भी सेम चीज़ करेंगे, क्या बोलूँ, क्या करेंगे, यहाँ जगह छोड़ दो, मल्टीप्लाई में 2 पाई, क्योंकि यहाँ पे इस बार पाई में है तो इस बार 2 पाई लिख दिया, यहाँ पे डिग्री में था तो 360 लिख दिया था, ठीक है। माइन और ये एंगल एज इट इज़, यानी कि माइनस 11 पाई बाई 3 एज इट इज़, ये चीज़ समझ में आई, ओके। अब क्या करना है, अब ये करना है, अब यहाँ पे पहले तो इसको 1 पुट करो, 1 लिखो यहाँ पे, अज्यूम, अपने मन में अज्यूम करो, और फिर एलसीएम लेके सॉल्व करके देखो कि क्या ये एंगल पॉजिटिव बन रहा है। हमारा अल्टीमेट गोल पता है यहाँ पे क्या होता है, जो नेगेटिव वाले एंगल्स होते हैं ना, इनको हमारा ये गोल होता है अल्टीमेटली कि अंदर जो एंगल बनेगा ना माइनस करके, तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल बन जाए किसी तरीके से, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हम ताकि निकाल सकें। अब यहाँ पर भी हमारा गोल यही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे 1 लूँगी तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 पाई, अब इनका एलसीएम लो तो क्या हो जाएगा 6 पाई माइनस 11 पाई बाई 3, ये ऑब्वियसली कुछ नेगेटिव में आएगी वैल्यू, तो यानी कि हमारे यहाँ पे 1 हम नहीं ले सकते। तो आगे बढ़ो, 2 लो, तो यानी कि अगर मैं 2 लेती हूँ तो 2 इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा 4 पाई, ठीक है, 4 पाई हो गया यहाँ पे। अब एलसीएम लेंगे तो 4 3 12 पाई माइनस 11 पाई बाई 3, ये तो पॉजिटिव आ गया ना पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा 12 पाई माइनस 11 पाई इज इक्वल्स टू पाई, और डिवाइड में 3 तो यानी कि पाई बाई 3 आ गया, अंदर आ गया। तो ये एंगल यहाँ पे मल्टीप्लाई करना समझ में आ गया कि यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद आपको सिर्फ अंदर वाली जो वैल्यू है उसको सॉल्व करना है। तो नेगेटिव एंगल से नहीं डरना, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो समझ में भी आएगा और ईजी लगेगा, ठीक है। 12 पाई माइनस 11 पाई अपॉन 3 इट इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। इसका नेगेटिव एंगल समझ में आया, वैल्यू कैसे निकाली, फिर से रिपीट कर देती हूँ, आराम से पर ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, ओके। पॉजिटिव का तो देख लिया हमने, डायरेक्टली आप इसको डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे। नेगेटिव होगा अगर डिग्रीज में है तो स्पेस छोड़ो, मल्टीप्लाई 360 और एज इट इज़ माइनस वाला एंगल लिख दो। यहाँ पे आप चेक करते रहो जब तक वैल्यूज 1 2 3 4 बढ़ाते रहो, जब तक कि ये वाली चीज़ आपकी बड़ी नहीं बन जाती, या फिर ये कह लो कि पूरा एंगल आपका पॉजिटिव नहीं बन जाता सॉल्व करने के बाद। ये चीज़ अगर आपका पाई मतलब आपका रेडियन में अगर एंगल गिवन है, नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे जगह छोड़ो, मल्टीप्लाई विद 2 पाई और एज इट इज़ माइनस वाला एंगल लिख दो। अल्टीमेट गोल वही है, ये पूरा एंगल आपका पॉजिटिव एंगल बनना चाहिए, या फिर ये चीज़ आपकी इस चीज़ से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, तो जब तक करेंगे, जब तक इसको मल्टीप्लाई आगे लेते रहेंगे वैल्यू, जब तक कि ये चीज़ या फिर के लिए पूरा एंगल पॉजिटिव ना बन जाए, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, वो भी नेगेटिव वाला ही है ना। तो ये लास्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस तो तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद हाथ से नहीं करोगे, तो खुद से करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। चलो कॉट है, सबसे पहले एक ही लाइन आती है हमें, तो कॉट ऑफ, अब क्या लिखूँ 2n पाई की n पाई कॉट, तो कॉट के लिए पीरियड क्या होता है पाई, है ना। तो n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू कॉट x वेयर n बिलोंग्स टू z, ओके। अब इसमें ना एक चीज़ और, बस एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना है। अब यहाँ पे साइन था और यहाँ पे कॉसेक था,
या फिर आपके पास सेक या कॉस आएगा तब भी सेम चीज़ है, आप 360 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे। बट प्लीज़ रिमेंबर दिस, अगर आपके पास टैन या कॉट आता है ना, यहाँ पे बाहर टैन या कॉट आता है, तो बस प्लीज़ ध्यान दे देना कि यहाँ पे 360 मल्टीप्लाई ना होके आपके पास क्या मल्टीप्लाई होगा, 180 डिग्रीज या फिर यहाँ पे पाई डिग्रीज, पाई रेडियंस, ठीक है। यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 180 होगा इन केस ऑफ टैन एंड कॉट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन अपने आप में ही एक टाइप है, ठीक है। उसने देखो कॉट वाली चीज़ भी दे दी नेगेटिव साइन के साथ। तो एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन मतलब अपने आप में ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के। तो इसको भी प्रॉपरली कर लेते तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स मोटा मोटी क्लियर हो ही जाते हैं, ठीक है। अब देखो केस सिखाया था, नेगेटिव एंगल से डरना नहीं है, क्या करना है, पाई वाली चीज़ है ना तो मल्टीप्लाई। अब पहले देख लो कॉट है ना बाहर, तो कॉट है तो पाई आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो जगह छोड़ दो इसके लिए पहले, फिर मल्टीप्लाई विद पाई, और ये एंगल एज इट इज़ है ना, माइनस के साथ ही लिखना है, माइनस नहीं हटाना, ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले यहाँ 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 4 5 6 ऐसे पुट करते रहेंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे जब तक कि एंगल पॉजिटिव ना बन जाए पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। पहले 1 लेते हैं, तो क्या होएगा, 1 लिया यानी कि पाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई माइनस 15 पाई, नहीं नेगेटिव आ रहा है। देन 2 लेंगे तो 2 पाई, एलसीएम लेंगे तो 4 टू 8 पाई, यानी कि 8 पाई माइनस 15 पाई, नो इट्स अगेन नेगेटिव। 3 लेते हैं तो 3 पाई माइनस ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 थ्री 12 पाई, 12 पाई माइनस 15 पाई, अगेन नेगेटिव। फिर अब क्या लेंगे, 4 लेंगे तो 4 पाई तो यहाँ पे है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 पाई माइनस 15 पाई, आ गया पॉजिटिव, है ना। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या वैल्यू लेंगे, 4। मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया होगा, पर आप इसको एक बार फिर से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से एलसीएम लेके चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। चलो तो अब अंदर क्या बन गया, यानी कि 4 पाई माइनस 15 पाई बाय 4, टेक एलसीएम, तो 16 पाई minus 15 pi upon 4. So it is equals to 16 pi minus 15 pi is pi. So cot pi by 4, which is cot 45 degrees equals to 1. ठीक है. So this was all about your exercise 3.2. Hope आपको सारे questions, सारे examples, basic सब समझ में आया होगा. नेगेटिव एंगल समझ में आए होंगे, बेस मेन तो ये बहुत प्रॉब्लम लगता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आराम से तरीका पूरा बता दिया है। आपको नहीं समझ में आता फिर से देखो, फिर से नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, ठीक है जी। सो इसमें कुछ नहीं था, पहले 5 क्वेश्चन तो आपके सिंपल, आपको एक वैल्यू दे रखी है, क्वाड्रेंट बता दिया, बाकी की वैल्यू निकालो। बाद वाले जो 6 to 10 क्वेश्चन थे उसमें क्या करना था भाई, आपको बड़े बड़े एंगल्स दे रखे थे, उनकी आपको वैल्यूज़ निकालनी थी। पॉजिटिव वाले एंगल्स का थोड़ा सा अलग मेथड है, ठीक है, उनको अलग से पहले आप ब्रेक करोगे और फिर देखोगे। नेगेटिव वालों में आप अंदर वाले जो एंगल है उसको पॉजिटिव बनाने की ट्राई करते हो। पॉजिटिव बनाने के अब 2 तरीके थे, ठीक है। एक तो अगर आपको रेडियन में गिवन है तो थोड़ा सा देखना पड़ता है कि आपको रेडियन में क्या लेना है। रेडियन में लेना है तो उसमें आप 2 पाई लोगे, कब पाई लोगे। और अगर आपको डिग्रीज में गिवन था तो आप 360 लोगे, कब 180 लोगे। तो आपको पता है कॉट और टैन के केस में तो आपको पाई लेना है, और उनमें जो बाकी 4 बच गए उसमें हमें 2 पाई लेना है, ठीक है। आराम से देखो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एंड फिर भी कुछ नहीं आता तो यू कैन आस्क मी, ओके।